So, hello all, welcome back to my YouTube channel. And today we have been so shocked on talking on the election of Bihar, and we were really worried that how the election is running on in India right now. And I would like to say it very honestly that Indian election is unpredictable. Nobody can imagine or judge that what is going to be happen, because there is a leader who was a political advisor for 15 years, 20 years. He has been involved in the winning of so many political parties, like each and every party of India, and his name is Prashant Kishore from Jan Suraj. ये मेरा दोस्त है बिहार से, नीरज कुमार. Hi, भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. hi, I am Neeraj. I'm from Bihar. हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ की हाँ, जनता ज़्यादा हिंदी ही बिल्कुल. समझती है, सो दे विल बी मोर तुम्हारा कंफर्टेबल. क्या मतलब ये जो विचारधारा तुम्हारी जन स्वराज के प्रति थी कि जहाँ एक पार्टी दैट ही वाज रनिंग विथ मोर्चा, जैत कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट ऑफ दैट की एजुकेशन, लाइबिलिटीज, एसेट, unemployment, and there were so many realistic discussion which he has and which he has holded कि हाँ मैं ऐसा करूँगा बिहार के लिए, जो भी बिहार में आएंगे उनको कभी वापस दोबारा नहीं जाना पड़ेगा. बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे जो थे, जो रियल बेसिस पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टडी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, वेल्थनेस, हेल्थ, एवरीथिंग. रैदर देन वो पार्टी बिहार में 0 सीट मिलती है, और अदर पार्टीज़ जिनका ब्लूप्रिंट भी क्लियर नहीं था, वो पार्टीज़ 200 सीट, 50 सीट कैसे क्रॉस कर गई. क्या मेंटेलिटी है बिहार के लोग, क्या कारण है कि बिहार के लोग आज भी वैसे ही हैं, क्यों नहीं बदलाव आ रहा है. सो फर्स्टली तो थैंक यू टू बीइंग इनवाइटेड हियर. आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इनवाइट करा. सो बेसिकली पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. मैं बिल्कुल इन मामलों में न्यूट्रल हूँ. हाँ, शुरुआती दौर में मैं बीजेपी को सपोर्ट करता तो ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे जब मुझे चीज़ें समझ में आई तो फिर मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. मेरी इसको लेके सिर्फ सिंपल आइडियोलॉजी यही है कि जो काम करे, जो धरातल पे उतर के काम करे, उसको सपोर्ट करना चाहिए. सो बट प्रशांत किशोर को लेके मेरी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, जो बातें वो कर रहा है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है. WHO में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. सो दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट. और इस बात से तो कोई इनकार नहीं करता कि अगर उनकी सरकार आती, आई नो फर्स्ट टाइम में देयर इज नो पॉसिबिलिटी, लेकिन कुछ तो सीट्स आनी चाहिए थी. दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतना टाइम हो गया, Right, इतने right. देर से वो पॉलिटिक्स में इतनी मेहनत कर रहा, 4 साल 5 साल से बंदा, बट एक भी सीट ना मिलना उसको, दिस वेरी डिसअपॉइंटिंग, very राइट. disappointing, और जबकि right. सारे रियल मुद्दे थे, सारी रियल चीज़ें थी. Right, मुझे right. लगता है यही बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो उसको समझने वाले लोग थे वो थे पढ़े लिखे लोग, राइट राइट राइट. अच्छे शिक्षित लोग, और ज़्यादातर शिक्षित लोगों ने बिहार को पहले ही छोड़ दिया छोड़ दिया है, है, सही और वो बात. बाहर रह रहे अपनी लाइफ सेटल कर चुके हैं. राइट तो राइट. मुझे लगता है ये कारण हो सकता है कि यस यस, उनके हारने का देयर बहुत वाज बड़ा द मेजर मेजर रीजन. रीजन. और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे हैं. भले कितने भी बात कर ले, देयर इज अ कास्ट पॉलिटिक्स, देयर इज़ नो डाउट. आई नो कि जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग धीरे धीरे इन सब मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं, बट मैंने काफ़ी एजुकेटेड लोगों को भी देखा है कि वो कास्ट वाले सिस्टम से नहीं बाहर आ पाते. दैट्स द रियल फैक्ट. एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन लीडिंग पार्टीज ऑफ बीजेपी ओवर देयर, दे परफॉर्म वेरी वेल. और आरजेडी का तो फिर क्या सीन हुआ आपको पता ही है. बट वट आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे लोग जो सच में कुछ एक नया प्रयास करना चाह रहे हैं, द मेन मुद्दा वाज पलायन. एंड इट्स द बिगेस्ट थिंग. जो भी बिहार से कभी कभी भी जिन्होंने माइग्रेट किया उन्हें पता है कि सॉरी, बिहार से बाहर बिहारियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, बिहारियों की क्या स्थिति है. सो वो उन्होंने एक मुद्दा उठाया जो कि काफ़ी, आई थिंक मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट मुद्दा था, बट लोगों को क्यों समझ में ना, ये आज भी एक रहस्य वाली बात है. और The मुझे major reason I personally believe that the like losing election in Bihar is that the real educated person जो सच में पढ़े लिखे थे, अच्छे लोग थे, वो बिहार में नहीं है. और Right, वो अभी right. जो बचे हुए वोट करने वाले हैं वो सारे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे, राशन के नाम पे, Right, छोटी right. मोटी चीज़ों के नाम पे अपना 5 साल दे देते हैं, जिस कारण आज भी वहाँ वही रीज़न, पॉवर्टी, वही सारी चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, और Right. लोग उसका इंसल्ट करते हैं, उन चीज़ों को उठाते हैं. पर ये चीज़ आज से नहीं है, पहले भी थी, अभी भी है. दैट्स वाई in the end we should just say it that it's been very difficult to understand the politics in India. It's It's been really, a very really difficult to difficult. understand that. एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट दैट एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि ऐसा व्यक्ति जिस पे
5 मर्डर का अभियुक्त यानी कि जिसको सज़ा हो चुकी है, जो कि वहाँ का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वैसे वैसे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और वहाँ एक लीडिंग पार्टी को लीड कर रहे हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मतलब ऐसे ऐसे लोगों की अगर कोई पार्टी में अगर वहाँ लीडिंग पार्टी है, वहाँ वो लीडिंग पार्टी नहीं है, वहाँ की जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस जनता की मेंटालिटी को भी दिखाता है कि वहाँ की जनता क्या समझती है, क्या देख के वोट कर रही है। और जब अपोजिशन को भी हम लोग, जब सरकार बनती है तो सिर्फ सरकार ही नहीं बनती, वहाँ पे जनता ये भी तय करती है कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा, ये चीज़ें भी तय होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी सरकार का इतना ज़्यादा बहुमत से जितना किसी भी लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है, किसी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकार पे प्रेशर ख़त्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अगर प्रशांत किशोर की कुछ सीटें भी आती, मान लो 10 सीटें आई, 20 सीटें भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंदे ने लिटरली गांव-गांव जाके 5,000 गांव जाके मेहनत की है। आई डोंट थिंक कि बीजेपी के या किसी अदर पार्टी के किसी नेता ने इतनी जान फूंक के मेहनत करी है, लोगों को जो सही बातें समझाई कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। बट आई डोंट थिंक कि क्यों लोगों को ये सब बातें नहीं समझ। पर्सनली बिलीव व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट जितना भी पॉइंट्स तुमने उठाया कि किसी भी पार्टी के लिए इट्स नॉट गुड कि आप डेमोक्रेसी में अगर आप हो तो अपोजिशन नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए। पहली जो सबसे मेन चीज़ थी ये। दूसरी, जहाँ एक बंदा इतनी रियलिस्टिक टॉपिक्स को छेड़ा, जिसने हर एक चीज़ को वैलिड तरीके से रखा, जिसने बिहार के लिए सच में कुछ सोचा, ही हैज़ गॉट नथिंग फ्रॉम बिहार। आप समझ रहे हो कि उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ गया होगा, आगे वो प्रयास कैसे कर पाएंगे। अब इस बात को समझ पा रहे हो। एक बंदा, अगर मैं इतनी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही समझदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर उस बंदे का कुछ भी सीट आता ना, उसके पास इतनी समझदारी, इतना ज्ञान था कि पूरे देश की राजनीति की धुरी बिहार की तरफ, उस चीज़ से वो प्रूफ कर पाता खुद को। हाँ, उस जगह पे कुछ अपने करके, आप को उस जगह को साबित करके, लेकिन he has nothing to do with like this all the things. So this is very disappointing, and I just want to share it in the last few moments. I want to say it that whatever we have discussed is a very realistic thing, and we have realized it that why there is some places who is still exist poor, who is still on the same page, is just because here people are still choosing 10 kilos of ration, rice and dal and 5,000 rupees, 10,000 rupees, rather than choosing their future, their infrastructure, their buildings, their homes, their lifestyle, their civic sense, their hospitality, their infrastructure, so many of things, education, unemployment. But they all are still choosing the temporary things that give me 10,000 rupees. I don't care about 5 years ago what will happen. So these all the things is very important. और मैं अगर ये बोलूँ तो यही बोलूँगा कि आपके हाथ में ही होती है सारी चीज़ें। आपका एक मतदान बहुत भारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपके आने वाले 5 साल को डिसाइड करता है। अब तो जो हो गया होना है, लेकिन दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और हम बहुत शॉक्ड हैं। हमें बड़ा अजीब सा लगा, तो वी थॉट लाइक वी शुड शेयर अवर आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑन दिस। So the point and the real thing is, you can't win the election with the real issues of India. It's only that how much money you have, how much power you are holding. So it's us who can change this. तो आप इस पर ध्यान रखिए, अपने कमेंट को शेयर करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए. We will listen it and we'll think more of it. Thank you so much for watching. Thank you Neeraj for joining us. Thank you so much भाई. थैंक यू भाई.